গতকালই লোকসভায় পাশ হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। বিলের পক্ষে পড়ে 454টি ভোট এবং সংশোধন চেয়ে বিপক্ষে পড়ে 2টি ভোট। আর তারপর আজ মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ হয়েছে রাজ্যসভায়। বিল নিয়ে রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে আলোচনা শেষে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজ্যসভায় হবে ভোটাভুটি। बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं सब। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समानता स्थापित कर रही है। ये सब श्रृंखला के माध्यम से, ये श्रृंखला आज जो मैं बिल लेके आया हूं, ये उससे जुड़ा हुआ ही एक कदम है। দীর্ঘ 27 বছর পর গতকাল অর্থাৎ বুধবার লোকসভায় পাশ হয়েছে ঐতিহাসিক মহিলা সংরক্ষণ বিল। আর লোকসভায় সেই বিলের পক্ষে গতকাল ভোট পড়ে 454টি, বিপক্ষে ভোট পড়েছিল 2টি এবং তারপর আজ রাজ্যসভায় পেশ হয়েছে এই মহিলা সংরক্ষণ বিল এবং রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই এই বিল নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে আলোচনা। কিছুক্ষণ পরই সেখানে ভোটাভুটি হবে এবং তারপর রাজ্যসভায় এই বিল পাশ হয়ে গেলে তা পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য। আর লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের পর বিরোধীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं और देश की मातृशक्ति में नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। অন্যদিকে এই মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন মহিলা সংরক্ষণ আইন আনবেন, বিল আনতেই এতদিন লাগিয়ে দিলেন, কবে আইন প্রণয়ন হবে তার কোনো ঠিক নেই। ভোটের আগে ফের জুমলা কটাক্ষ করেছেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। मैं ये सरकार को थोड़ा स्मरण करना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 साल में ये सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी अपनी इश्तेहार में ये सुनिश्चित किए थे कि सत्ता पे आने का तुरंत बाद हम लोग महिला आरक्षण बिल को पारित करेंगे। 10 साल लगभग गुजरने वाला है। 10 साल बाद देश की महिलाओं के बारे में मोदी जी की दोबारा याद आई, क्योंकि चुनाव आ गई, चुनाव दरवाजा खटखटा रही है, तो महिला को फिर लुभाने के लिए कुछ तो बोलना चाहिए। तो फिर नया जुमला हो चुके हैं।
हम क्यों इसका विरोध करेंगे? ये तो हमारा ही मुद्दा है। कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हमारा मांग है। डिलिमिटेशन कास्ट सेंसस होने में काफी समय लगेगी, सरकार को बखूबी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी होते हुए सरकार ये नहीं कहते कि देर होगी। सरकार इसको ऐतिहासिक करार दे चुके हैं, लेकिन ये कब होगा ना होगा, होने और ना होने के बीच में क्या अंतर है, ये खुदा जानते हैं, भगवान जानते हैं और ये सरकार जानते हैं। পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সংরক্ষণও চালু হোক দাবি করেছেন নীতিশ কুমার। इसको तेजी से न करना चाहिए जी। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू हो, वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब SC ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। और सब के लिए सीट बस रहना चाहिए, उसी के लिए जो है और उसमें मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी लगे देर लगे, लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया हम लोग तो शुरू से करते हैं।